जी बेटा, तो अब हमारा है क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सिस्टमेटिक सैंपलिंग, अब पढ़ते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। कहता है अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम रिकॉग्नाइज सब डिवीजन नाउन एज क्लस्टर। ठीक है, कहता है इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होती है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सब डिवीजन में। किसको डिवाइड कर देते हैं? सब डिवीजन में। और उन सब डिवीजन को हम नाम देते हैं क्लस्टर। जैसे स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप को क्या नाम देते थे? स्ट्रेटम। ऐसे ही क्लस्टर सैंपलिंग में हमारे जो ग्रुप होंगे उनका क्या नाम देंगे? क्लस्टर। सर इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें भी ग्रुप ही बनाते हैं, इसमें भी ग्रुप ही बनाते हैं। दोनों में फर्क क्या है वो अब देखें। अच्छा इधर देखें, फर्क करें। ये मेरे पास ना एक पूरी एक कंप्लीट पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि कंट्री कह देता हूं, ये कंट्री है मेरे पास, पूरी एक पॉपुलेशन है। अब मैंने इसमें से ना सैंपल ड्रा करना है। मैं क्या करता हूं, देखिए फर्क करें, पाकिस्तान के ना ये प्रोविंस है, ये एक प्रोविंस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा गिलगित बल्तिस्तान हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास प्रोविंस है, मतलब समझ जाइए कि ये मेरे पास क्लस्टर है। क्या है? क्लस्टर। यानी टोटल पॉपुलेशन को मैंने 5 क्लस्टर में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हर किस्म के लोग हैं, इधर भी हैं, ये सारे लोग हैं, ये लोग हैं, प्यूपल्स हैं, ये भी प्यूपल हैं, और ये भी प्यूपल है। बल्कि थोड़ा निशानी लगाता हूं कि आगे हमने कुछ चीजें क्लियर करनी है। ये मिसाल के तौर पर ऐसे। ठीक है, अब इन पांचों क्लस्टर में से ना एक क्लस्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया। समझ आई? इन्हें अब किसी ने ना पूरे पाकिस्तान का सर्वे करना है। उस पूरे पाकिस्तान का सर्वे करना तो मुश्किल है ना। उसने क्या किया? उसने बना लिया क्लस्टर। ये मैं अपने इधर से ले लें, डिस्ट्रिक्ट अटक का ना सर्वे करना है। अब डिस्ट्रिक्ट अटक का सर्वे करना पूरे का मुश्किल है। क्या किया? उसको तहसीलों में ना डिवाइड कर दिया। इन्हें अटक की कितनी तहसीलें? 5। तो 5 तहसीलें जो है ना, ये क्या है? 5 क्लस्टर है। ठीक है, इसमें से रेंडमली एक क्लस्टर को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, क्या कहलाता है? क्लस्टर सैंपलिंग। के पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, सब डिवीजन ग्रुप में, फिर उन ग्रुप को नाम दे दिया क्लस्टर, और फिर उनमें से एक क्लस्टर पिक कर लिया और उसमें से सैंपल ले ली। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? क्लस्टर सैंपलिंग। डिफरेंस भी बताता हूं सर, स्ट्रेटिफाइड में भी तो ऐसे ही था ना कि हम ग्रुप बनाते थे, ग्रुप में से दोनों में फर्क क्या है वो आगे दोनों को क्लियर करता हूं। अब देखें, कहते हैं आउट ऑफ ऑल क्लस्टर अ गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर आर चूज इन एक्ट नंबर। ठीक है, तमाम क्लस्टर में से हम एक क्लस्टर जो है रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आज किया है, कहूँ नहीं तो आज तो माशाल्लाह तो सारा। ठीक है, रेंडमली एक सेलेक्ट कर लिया। अब उस एक क्लस्टर में ना जितने भी सैंपल यूनिट है, फर्ज करें पंजाब में जितनी पॉपुलेशन है वो सारी जो है वो सारी शामिल है। वो अब सारी क्या है? शामिल है। वो आपका सारा समझे, उस क्लस्टर के अंदर जितनी भी सैंपल यूनिट थे वो सब शामिल है। या अटक की, अटक डिस्ट्रिक्ट अटक में से तहसीलें थी, तो इसमें अगर आपने ये तहसील हजरो पिक की, तो अब ये जो इसके अंदर जितना कुछ पॉपुलेशन शामिल है ना, इसके अंदर जो पीपल शामिल है या इंडिविजुअल जो शामिल है वो सारे आपके क्लस्टर का हिस्सा है। ऑल द एटम कवर बाय द सिलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन सैंपल। समझ आई? अच्छा, फिर क्लस्टर होने कैसे चाहिए? कहते हैं क्लस्टर शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल कंसिस्टेंट विद द कॉस्ट ऑफ सर्वे। कहता है क्लस्टर जो बनाए कोशिश करें कि उनका साइज छोटे से छोटा। ठीक है, जितने ज्यादा क्लस्टर होंगे उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, ठीक है, बेहतर होगा। समझ आई ना? दूसरा कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल यूनिट ऑफ ईच क्लस्टर शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम। दूसरा क्या है कि हर क्लस्टर में जो सैंपलिंग यूनिट है ना वो तकरीबन सेम। जितने अगर वो सेम हो, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तहसील हजरो और तहसील फतेह जंग और तहसील पिंडगेब की पॉपुलेशन सेम तो नहीं हो सकती, लेकिन आपने कोशिश ऐसे करनी है कि क्लस्टर ऐसे बनाने हैं कि अप्रोक्सीमेटली उनकी स्ट्रेंथ सेम हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इन दो बात की तरफ चलने से पहले मैं बताता हूं कि स्ट्रेटिफाइड और रैंडम सैंपलिंग में फर्क,
स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में फर्क क्या है। अब देखें, फर्ज कर ये मेरा क्लस्टर है और ये मेरा स्ट्रेटिफाइड है। अब देखें क्लस्टर में ना, ये फर्ज कर ये क्लस्टर बन गए, ये क्लस्टर है और इधर ये मेरे पास ना स्ट्रेटम है। ये मेरा स्ट्रेटम फर्स्ट हो गया और ये मेरा स्ट्रेटम सेकंड हो गया। अब बेटा इसमें गौर करना अच्छा, क्लस्टर में ना, क्लस्टर जो बिटवीन होते हैं ना, बिटवीन वो होमोजीनियस होते हैं। वो क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। ये भी प्रोवेंस था, ये भी क्या है? प्रोवेंस है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? प्रोवेंस। मतलब क्लस्टर बिटवीन जो है ना वो क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। यानी क्लस्टर थोड़ा बड़ा बनाऊं कि फिर अंदर लिख सके। ये देखें, क्लस्टर जो है ना बिटवीन, जो है ना बिटवीन, वो क्या है? होमोजीनियस। समझ आई? वो क्या है? होमोजीनियस। यानी हम आंग होंगे, यानी आपस में जो उनका है ना वो तकरीबन एक जैसे होंगे। प्रोवेंस प्रोवेंस, तहसील तहसील, मार्केट मार्केट, विलेज विलेज, सिटी सिटी, ठीक है। लेकिन विद इन जो है ना, विद इन वो क्या होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे। विद इन क्या होंगे? हेट्रोजीनियस। इनके अंदर के लोगों का आपस में रहन सहन ना बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। अब तहसील हजरों के अंदर के लोगों का ना आपस में बहुत ज्यादा फर्क है। कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसे है, किनका रहन सहन कैसा है। यानी विद इन वो क्या है? हेट्रोजीनियस। यानी अब विद इन ना, यानी विद इन वो क्या है? हेट्रो, और बिटवीन वो क्या है? होमो। स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या पढ़ा था कि वो विद इन क्या होते हैं? होमो होते हैं, और बिटवीन क्या होते हैं? हेट्रो होते हैं। यानी इनका आपस में जो है ना वो होंगे हेट्रो, और बिटवीन सॉरी विद इन जो होंगे वो होमो। जैसे फर्स्ट ईयर क्लास और सेकंड ईयर क्लास, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर के बच्चे सारों का लेवल तकरीबन सेम है। क्लियर हुआ? सही है ना कि स्ट्रेटिफाइड में स्टेटम टू स्टेटम वो वेरिएशन क्या होती है? हेट्रो, वेरिएशन ज्यादा होती है। क्लियर है? दोबारा सुने, ये मेरे पास मिसाल के तौर पर ये मेरे पास दो स्ट्रेटम है। अब इन दो स्ट्रेटम में इनका और इनका आपस का जो वेरिएशन है ना वो क्या है? हेट्रो है। वो क्या है? हेट्रो है। लेकिन इसके अंदर जो है ना जो वेरिएशन है वो होमो है। ये सारा सिलेबस किसका है? फर्स्ट ईयर का है। ये सारा सिलेबस किसका है? सेकंड ईयर का। पार्ट 2 की बुक है ना, तो सारा सिलेबस किसका है? सेकंड ईयर का। विद इन क्या है? ये सारी होमोजीनियस है। समझ आई ना? क्लियर? अब जाते हैं क्लस्टर पर। क्लस्टर पर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ये दो बुक्स है मेरे पास, ठीक है। ये दोनों ही किसकी है? स्टेट की, मिसाल के तौर पर ना। लेकिन ये अभी तो हमारे पास दोनों बुक सेम है तो अंदर सब कुछ भी सेम ही है। लेकिन मिसाल के तौर पर कहते हैं या कोई और बुक उठा लें, जैसे कि ये उठा लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हिस्ट्री की बुक है और ये स्टेट की बुक है, और दोनों फोर्थ ईयर की है। दोनों किसकी है? फोर्थ ईयर की। तो अब बिटवीन ये इनकी वेरिएशन बिटवीन जो है ना होमो है, लेकिन अंदर इनका सब कुछ क्या है? अलग अलग है। तो ये अंदर क्या है? होमो, अंदर सॉरी अंदर हेट्रो है, बाहर होमो है। ये मिसाल ऐसे ले लें, अस्पताल में, अब कैंसर का अस्पताल है ना, एक अस्पताल कैंसर का, दूसरा भी कैंसर का। ये दूसरा कोई उठाया, दो अस्पताल उठाए, मरीज मैंने कैंसर के उठाने, तो ये क्या होगा? सर्टिफाइड होगा। लेकिन मैंने दो बड़ी बड़ी अस्पतालें पिक करता हूं, 4 पिक करता हूं, अंदर के सारे मरीज लेता हूं, तो फिर क्या होगा? क्लस्टर होगा। ठीक है, तो समझ आई दोनों में फर्क। इंतहाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड। तो बहुत बड़ी एग्जांपल है कि क्लस्टर में बिटवीन होमो होता है, विद इन हेट्रो होता है, और स्ट्रेटिफाइड में बिटवीन हेट्रो होता है, विद इन होमो होता है। ठीक है, तो क्लस्टर कॉम्प्लेक्स में बात थोड़ी रह गई है, 1 स्टेट क्लस्टर और 2 स्टेट क्लस्टर। अब ये समझे बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक है कि काफी टाइम ऊपर हो चुका है। अब देखें, कहते हैं व्हेन ऑल यूनिट्स व्हिच ईच ऑफ द सैंपल क्लस्टर्स कंप्राइजेस आर इंक्लूडेड। मैंने क्लस्टर पिक किया था, ये कौन सा पिक किया था? इधर देखें ब्रात,
ये पिक किया ना। अब इसके अंदर जो कुछ जितने सैंपलिंग यूनिट है सबको सेलेक्ट करता हूं, सब सैंपल का हिस्सा है, सब क्या है, सैंपल का हिस्सा। तो बस ये मेरा वन स्टेज क्लस्टर है, ये मेरा क्या है, वन स्टेज क्लस्टर है। लेकिन मैं क्या करता हूं, पहले मैंने क्लस्टर पिक किया, फिर उस क्लस्टर में से फिर मैंने सब सैंपल किया, क्लस्टर पिक किया, उसमें से सैंपल सारे थे, उन सैंपल में से फिर सैंपल लिया, उन सैंपल में से फिर सैंपल लिया। जैसे फर्ज करें ये जो डॉट डॉट इनको छोड़कर मैंने ये वाले पिक कर लिए, ठीक है, या मिसाल के तौर पर मैंने ये क्लस्टर पिक किया था और इसमें से ये वाले बड़े डॉट वाले मैं पिक कर लेता हूं, सैंपल ले लेता हूं दोबारा से और इनको छोड़ देता हूं, तो ये मेरा कहलाएगा टू स्टेज क्लस्टर। ये क्या कहलाएगा, टू स्टेज, यानी एक ही क्लस्टर पिक किया उसी में से पिक कर लिए सीधा सीधा, तो वन स्टेज। सैंपल पिक किया फिर उसमें से दोबारा फिर सैंपल लिया रैंडमली, ठीक है, तो वन स्टेज, टू स्टेज। तीसरी दफा फिर लिया तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज। तो क्लियर हुआ, वन स्टेज क्या होता है बताएं। हाँ, एक ही क्लस्टर में से जितने सैंपल यूनिट है सब मेरे सैंपल कहता है। और टू स्टेज में सैंपल को फिर रिसैंपल किया, इफ ईच ऑफ द सैंपल क्लस्टर इज सब सैंपल, दोबारा फिर सब सैंपल करता हूं तो वो क्या होगा, टू स्टेज होगा। तो हमारा आज क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह लास्ट हमारे रह गए हैं, एक हमारा रह गया है इसी से रिलेटेड ये मल्टी स्टेज, वो जो भी मैं बता रहा था, फिर एक और है मल्टी फेज, और एक लास्ट रह गया सीक्वेंशियल सैंपलिंग। कल इंशाल्लाह इन पर मजीद बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।